तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे ज़रूर सुनें और पढ़ें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। आज की कहानी लेकर आए हैं हम पप्पू की आलसी क्रांति, एक बेरोजगार दिमाग की सबसे मज़ेदार कहानी। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आप लोगों को हमारी ये फ़नी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गोलकपुरम नाम के शहर में पप्पू नाम का एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी किस्मत उससे भी ज़्यादा आलसी थी, क्योंकि पप्पू जब भी कोई काम करने का सोचता काम पहले ही थक कर बैठ जाता था। पप्पू का मानना था कि ज़िंदगी में दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, पहली नींद और दूसरी बहाने, और इन दोनों में वह पीएचडी कर चुका था। सुबह उठना उसके लिए ऐसा था जैसे मोबाइल को 1% बैटरी पर 4000 वीडियो चलाने को कहना। उसकी माँ रोज़ चिल्लाती, उठ जा नालायक, धूप चढ़ रही गई है। और पप्पू जवाब देता, माँ धूप भी तो रोज़ चढ़ती है, मैं रोज़ क्यों उठूं। पप्पू के पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे और घर आकर भी सरकारी फाइलों की तरह चुप रहते थे। बस कभी कभी गुस्से में कहते, मेरे ज़माने में हम 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। पप्पू तुरंत बोलता, पापा तभी तो आप थक गए हैं, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता। पूरे मोहल्ले में पप्पू अपनी होशियारी से ज़्यादा अपनी ठिठाई के लिए मशहूर था। एक दिन मोहल्ले में ऐलान हुआ कि शहर में सबसे तेज दिमाग प्रतियोगिता होगी और जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए। पप्पू के कान खड़े हो गए, क्योंकि दिमाग चलाने में मेहनत नहीं लगती। उसने तुरंत फॉर्म भर दिया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा इसमें क्या करना होता है? पप्पू बोला, माँ सोचना। माँ बोली, तो फिर तू क्यों जा रहा है प्रतियोगिता के दिन? पप्पू मंच पर पहुंचा, जहां उसने पहले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बैठे थे। पप्पू चप्पल में आया था और जेब में पान मसाला। पहला सवाल पूछा गया, अगर आपके पास समय मशीन हो तो क्या करोगे? सबने बड़े बड़े जवाब दिए, कोई भविष्य सुधारेगा, कोई अतीत बदलेगा। पप्पू बोला, मैं कल में जाकर आज की छुट्टी मारूंगा। पूरा हाल हंसी से गूंज गया। दूसरा सवाल था, अगर धरती गोल है तो लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? पप्पू बोला, क्योंकि नीचे भी लोग हैं। जजों ने सिर पकड़ लिया। तीसरा सवाल था, जीवन का उद्देश्य क्या है? पप्पू बोला, माँ को ये साबित करना कि मैं बेकार नहीं हूँ। माँ सामने बैठी थी, ताली बजाने लगी। आखिरी राउंड में सबको एक समस्या दी गई। शहर में ट्रैफिक बहुत है, समाधान बताइए। इंजीनियर बोले, फ्लाईओवर। प्रोफेसर बोले, नीति। पप्पू बोला, सबको घर से ही काम करने दो, वैसे भी आधे लोग ऑफिस में काम नहीं करते। जज चुप हो गए। प्रतियोगिता का नतीजा आया और पप्पू जीत गया। 1 लाख रुपए पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं आराम से बेरोजगार रह सकता हूँ। अगले दिन पप्पू ने पैसे से बिजनेस शुरू किया। सोचो मत, मैं सोच लूँगा नाम की दुकान, जहाँ लोग आकर अपनी समस्याएं बताते और पप्पू मुफ्त सलाह देता। चल जाएगा, समय आने पर हो जाएगा, छोड़ो चाय पियो। उसकी दुकान सुपर हिट हो गई, क्योंकि लोगों को समाधान नहीं, तसल्ली चाहिए होती है। एक दिन नगर निगम वाले आए और बोले, बिना लाइसेंस दुकान चला रहे हो? पप्पू बोला, लाइसेंस के बिना तो सरकार भी चल रही है। अधिकारी हंस पड़े और बोले, चलाओ। पप्पू शहर मशहूर हो गया। टीवी इंटरव्यू होने लगे। एंकर ने पूछा, आप इतनी सफलता का राज क्या है? पप्पू बोला, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, लोग मेरे हिस्से की भी सोच लेते हैं। कहानी का अंत ऐसा हुआ कि पप्पू ने साबित कर दिया कि अगर दिमाग सही जगह लगाया जाए तो मेहनत भी आराम कर सकती है। और गोलकपुरम राम शहर आज भी मानता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पप्पू जैसा दिमाग हो तो नींद भी
करियर बन सकती है। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।